वालेकुम अस्सलाम खालिद मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो 11:15 से 12:15 तक होगा, यानी कि आज का लेक्चर जो है वो 1 घंटे का है। अभी मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट के अंदर। तो आप में से जो लोग आ चुके हैं वो सबसे पहले क्या करना है, वो सबसे पहले जाके अपनी अटेंडेंस लगा लें। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इशू था कि वो पूछना चाह रहे थे कि उनकी अटेंडेंस लग भी रही है या नहीं लग रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो लैब मैनेजर हैं उन्होंने अ, वो स्टूडेंट्स जो कि एब्सेंट हैं, जिन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है, उन्होंने उनकी लिस्ट लगा दी थी। उसके अलावा अब वो क्या करेंगे, वो डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के उन लोग स्टूडेंट्स के नाम लिख दिया करेंगे जो लोग एब्सेंट थे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंफर्मेशन नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ज़रा उन स्टूडेंट की लिस्ट लगा दें जो कि एब्सेंट हैं। ठीक है, तो आप में से जितने स्टूडेंट आ चुके हैं, 41 स्टूडेंट इस वक्त लाइव है, 42। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी अटेंडेंस लगाना शुरू कर दें। आई होप आप सब लोगों को अब तक जो है अटेंडेंस लगाने का तरीका आ गया होगा। आज हमारी 5वीं क्लास है और मैं आपके साथ अटेंडेंस लगाने का तरीका बेफक से डिटेल में शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने इसी ग्रुप के अंदर जाना है। इस ग्रुप के ऊपर टॉप के ऊपर अनाउंसमेंट लगी हुई है अदील मलिक के नाम से। आपने वहाँ पर जाकर अटेंडेंस का लिंक लेना है। इन केस अगर आपका फेसबुक नया है, जैसे कि आपको मेरा नया फेसबुक नज़र आ रहा है, तो आपके टॉप के ऊपर आपको अनाउंसमेंट का सेक्शन नज़र आ रहा होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको अदील मलिक के नाम से एक पोस्ट मिलेगी और आपने वहाँ पे इस लिंक को क्लिक करना है और इसको फिल कर देना है, अपनी अटेंडेंस लगा देनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ आपको, और ये मैं आपको दोबारा भी याद करा दूंगा इन केस अगर मैं ये भूल जाऊँ क्लास एंड होने से पहले। तो आपने मुझे बता देना है कि मैंने फीडबैक के बारे में बताना है, क्योंकि अभी 53 लोग आए हैं और आमतौर पे जो है तकरीबन स्टूडेंट है वो 100+ हो। दूसरी आज की रिक्वायरमेंट ये है, और ये रिक्वायरमेंट सिर्फ आज की नहीं है, ये वाली रिक्वायरमेंट जो है हर फ्राइडे की होगी। ठीक है, आपने फ्राइडे को बताना है कि जो आपका ट्रेनर है, यानी कि मैं, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मेरे ख्याल से शायद ट्रेनर का नाम भी पूछा हुआ हो। आपने इसके अंदर जाके बताना है कि आपके ट्रेनर ने आपको जो पिछले 4 दिन या 5 दिन क्लासेस दी हैं वो कैसी रही हैं, क्या आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं नहीं मिले हैं, ऑनलाइन क्लास है आपको कैसे लग रही है। ठीक है, इसके अंदर कुछ क्यूरीज हैं, आपने उन तमाम क्यूरीज को सॉल्व करके सबमिट करवा देना है। आपकी क्यूरीज की बेस के ऊपर हम लोगों को मदद मिलेगी कि हम लोग अपने ई रोजगार के प्रोग्राम को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। हम लोगों का ये फर्स्ट टाइम है कि ई रोजगार के जो लेक्चर हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आपके फीडबैक की बेस के ऊपर क्या करेंगे, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत हुई तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर, इसलिए हम लोग आपसे ये जो है वीकली बेसिस के ऊपर एक फीडबैक लिया करेंगे। फिर आपके पास फीडबैक फॉर्म है, आपने इसको फिल करना है। इसके अंदर प्रॉपरली अपना नाम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, और क्या लिखना है, और अपने सेंटर को सिलेक्ट करना है। आप जौन से सेंटर से दें, या रहीम खान से हैं या गाजी यूनिवर्सिटी से हैं, आपने प्रॉपरली उसको सिलेक्ट करना है और फिर आपने पूरी फीडबैक को फिल करके सबमिट करवा देना है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, मैंने आपको अटेंडेंस के बारे में बता दिया है और मैंने आपको बता दिया है कि आज आपने फीडबैक भी सबमिट करवाना है। और तीसरी चीज़ ये भी बता दूँ आपको कि अब से डेली बेसिस के ऊपर उन स्टूडेंट के नाम यहाँ पर लिख दिए जाएंगे जो लोग एब्सेंट हैं। ठीक है, कब और डेट भी लिख दी जाएगी, किस डेट की यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को इशू हो रहा था, उन्हें कंफर्मेशन नहीं हो रही थी कि उनकी अटेंडेंस लग रही है नहीं या नहीं लगी। ठीक है, तो आप लोगों के जो वो स्टूडेंट जो कि एब्सेंट होंगे उन सबके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि आप अटेंडेंस लगा रहे हो और आपका नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, अपने लैब मैनेजर के साथ अपने लैब मैनेजर को फ़ोन कर लेना है, या ईमेल करनी है, मैसेज कर लेना है, या इवन आपने इसी पोस्ट के अंदर लिख कर बता देना है कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अटेंडेंस लगा रहे हो तो आपकी यहाँ पे एब्सेंट का नाम क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं।
जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, अटेंडेंस, फीडबैक, और तीसरी क्या चीज़ है कि आपने कि यहाँ पे आपका डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों की अटेंडेंस लिखी आ जाया करेगी। ये उन लोगों के नाम हैं जो कि अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो लेक्चर तो शायद अटेंड कर रहे हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि आपके अटेंडेंस लगाना उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ज़्यादा लेक्चर अटेंड करना। और ये जो है दोनों सेंटर की अटेंडेंस यानी कि गाजी यूनिवर्सिटी की भी है और KFUEIT की भी है। किसी ने बताया था यूनिवर्सिटी का नाम, हाँ, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की भी इसी के अंदर, इनके तमाम स्टूडेंट के नाम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसने क्वेश्चन किया है कि क्या सैटरडे को भी क्लास होगी? नहीं, आपकी सैटरडे को क्लास नहीं होगी। आपकी जो क्लास है वो मंडे से फ्राइडे तक की, और फ्राइडे की जो क्लास है वो आपकी 1 घंटे की होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से इनफ स्टूडेंट्स आ गए, और पक्की बात है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा कि आज हमारी क्लास 11:15 बजे है, हालांकि आप लोगों की जो टाइमिंग है आप लोगों को बहुत पहले ही बता दी गई थी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। या चलें, एक एक मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट अभी भी आए हैं। तो आप लोग फटाफट से क्या करें, अपनी अटेंडेंस लगा लें, और फीडबैक फॉर्म चाहे आप बाद में सबमिट करवा दीजिएगा। अगर आप स्पीड है, आप जल्दी से आप, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं तो आप साथ साथ फीडबैक को भी सबमिट करवा लें। और उसके अलावा ये है कल का लेक्चर अभी, अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करवा दिया, तो आप लोग का टाइम असाइनमेंट का जो है आप लोगों को पता होगा कि सैटरडे शाम 5 बजे तक है। फिर आगे तकरीबन डेढ़ दिन होगा, तो 1.5 दिन के अंदर मैं काफ़ी सारी प्रोफाइल सेट कर लूँगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो असाइनमेंट प्राइवेट मैसेज करते हैं। आपने प्राइवेट मैसेज नहीं करनी है असाइनमेंट, आपने जितनी भी असाइनमेंट है वो यहीं पे सबमिट करवानी है, ताकि मैं नंबर के थ्रू अंदाज़ा लगा सकूँ कि कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी है। और इन केस अगर यहाँ पे नोट किया गया कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा रहे हैं, तो फिर हम आपको यहाँ पे मूव कर देंगे, हम आपको गूगल क्लासरूम पे मूव कर देंगे। स्टूडेंट ने आज क्लास की है, जिन लोगों ने आज, जिन स्टूडेंट की क्लास आज पहली है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्लास के बाद फीडबैक दे सकते हैं, उन्हें एक क्लास का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों की असाइनमेंट की जो डेडलाइन है वो सैटरडे 5 PM की है। तो आई होप आप सब लोग सबमिट करवा देंगे अपनी प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल का मैं डेटाबेस बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसमें से उसके अलावा कुछ स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं, वो लोग लिख रहे थे कि उन्हें पुराने लेक्चर नहीं मिल रहे हैं। तो पुराने लेक्चर जो हैं वो सारे के सारे इस ग्रुप के अंदर है, आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे। इन केस अगर आपने स्क्रॉल डाउन नहीं करना है तो आपको पता होगा कि ग्रुप के अंदर एक सर्च की ऑप्शन भी होती है, ठीक है। अगर आप सर्च के ऊपर जाकर यहाँ पर लिखेंगे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो आपको क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको फिर भी लेक्चर नहीं मिल रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कल मैसेजेस पढ़ रहा था, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लिखा था कि वो कह रहे थे कि हमारा आज पहला दिन है, हमें पुराने लेक्चर नहीं मिल रहे हैं। तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपको क्विक चाहिए तो आप ग्रुप की जो सर्च ऑप्शन होती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब तो की रेजोल्यूशन कैसे, ठीक है। अभी करामत खान आपका क्वेश्चन आया है, आज हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो क्योंकि मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मैसेजेस किए हुए थे, उनको प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर थोड़ी सी इशू आ रहे थे, तो हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी ने यहाँ पे मैसेज लिखा है कि प्रोफाइल नेम से आज लॉगिन नहीं हो रहा, तो मुझे बताएं ये किसने मैसेज लिखा है और कौन सी प्रोफाइल से लॉगिन नहीं हो रहा है, ये भी बता दें। इन केस अगर आपकी फाइवर के ऊपर आपने अकाउंट बनाया था और वहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन मौजूद होती है, आप उसके ऊपर क्लिक करें, आपको नया पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। आज हम मजीद जो है फाइवर की प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर बात करते हैं, ताकि वो स्टूडेंट जिनको अभी तक प्रोफाइल बनाने नहीं आई है या कोई इशू आ रहा है, और दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने प्रोफाइल क्रिएट कर ली है लेकिन उनकी प्रोफाइल मुकम्मल नहीं हुई है, तो उनको थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया था, कल कल हम लोग गए थे fiverr.com के ऊपर, ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट किया था। ऐसी बात है, जब आप लोगों ने यहाँ पे बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक किया था, तो ये आपको सेलर के पेज के ऊपर ले गया था, और वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने एक
उसके बाद आपने क्या किया था, यहाँ पे बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक किया था। ठीक है, ऐसी बात है ना। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगता है। आपकी ईमेल एड्रेस, जब आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एक ईमेल मिल जाएगी, और आपने वहाँ पर जाके एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको वो फर्दर डिटेल के अंदर लिखे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं। अगर आपने अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि अपने फेसबुक को ही अपने फाइवर के ऊपर यूज़ करें, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गूगल अकाउंट को ही अपने फाइवर के साथ यूज़ करें, तो आपके पास यहाँ पर ये दूसरी ऑप्शन है। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि आप जब भी अपने आप जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको फिर हमेशा यही दो ऑप्शन की पर ही क्लिक करना पड़ेगा जब आप फ्यूचर में लॉगिन होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे अपना प्रॉपरली ईमेल एड्रेस करके अपने आप को रजिस्टर करें। ठीक है, हाँ जी, आज हम प्रॉपरली कंप्लीट प्रोफाइल बना के दिखाएंगे। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे आपको यूजर नेम मिल जाएगा। तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आएगी, आपके पास एक सेकेंड में दूसरी स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ ताकि आपको प्रॉपरली नजर आए। कल असल में मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया था किस तरह से बनाते हैं, तो आज मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास पूरा स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है। ठीक है, जो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड लिख लेंगे तो आपके पास बिकम अ सेलर के बाद ये वाली ऑप्शन आएगी। ठीक है, ये वाली ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल की सारी डिटेल्स को एंटर करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपके पास आपने कभी पहले क्या कहते हैं फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया था और अगर आपने उस अकाउंट को डिलीट कर दिया, डीएक्टिव कर दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब आप अगर दोबारा से फाइवर के ऊपर आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया ईमेल एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा। आप पुराने वाले ईमेल एड्रेस के ऊपर अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बता दूं, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर आपके प्रोफाइल का कंप्लीशन रेट नज़र आ रहा होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि कंप्लीशन रेट मिनिमम 90% हो और मैक्सिमम अगर 100% हो जाए तो क्या ही बात है। ठीक है, और आपने इसको 100% ही करना है। ये किस लिए ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको आपके साथ कल भी बताया गया था कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को सीरियस नहीं लेंगे, उसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाएंगे, उसके अंदर पिक्चर नहीं डालेंगे, उसके अंदर नाम नहीं लिखेंगे, तो फाइवर भी आपके अकाउंट को सीरियस नहीं लेगा। ठीक है, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा कि आप वहाँ पे पैसे अर्न कर सको। फाइवर उन लोगों की हेल्प करता है जो कि फाइवर को सीरियस लेते हैं, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं और सारी सारी इंफॉर्मेशन सही सही यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आएगी वो इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, इन केस अगर आपके पास ये विंडो ओपन नहीं होगी तो टॉप के ऊपर लिखा होगा स्टार्ट सेलिंग के नाम। ठीक है, आप अपने यूजर ने अपने अकाउंट के ऊपर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन लिखी आएगी स्टार्ट सेलिंग, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो पेज आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है और अपना पूरा प्रॉपर नाम लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया है, फॉर एग्जांपल अली के नाम से बनाया है लेकिन आपका असल नाम मोहम्मद अहमद है, तो आपने यहाँ पे अपना असल नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है ये आपकी असल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जिसको फाइवर वेरीफाई भी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने यहाँ पे फुल नेम के अंदर अपना असल नाम नहीं लिखा यहाँ पे बल्कि कोई फर्जी नाम लिख दिया है, तो फाइवर आपसे ये कहेगा कि आप इसको वेरीफाई कराओ। फिर आप इसको कैसे वेरीफाई कराओगे। ठीक है, इन केस अगर आप वेरिफिकेशन करने में फेल हो गए, यानी कि अपना अपना शनाख्ती कार्ड आपने दिया और वहाँ पे डिफरेंट नेम है, तो फाइवर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने अपना यूज़र नेम अली बनाया हुआ है तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप जिस मर्जी यूज़र नेम के साथ जा सकते हैं, वहाँ पे आप फर्जी नाम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल आउट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, वो आपके शनाख्ती कार्ड से मैच कर रही हो। ठीक है, तो आपने इवन आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि फाइवर ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो प्राइवेट है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ फाइवर किस लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लिखना है। फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी का नाम मोहम्मद अहमद है तो उसके अंदर जो मोहम्मद है वो फर्स्ट नेम है और जो अहमद है वो लास्ट नेम है। ठीक है, उसके स्पेलिंग वगैरह आपने प्रॉपरली करना है, क्योंकि ये वो वाली इन्फॉर्मेशन है जिसको फाइवर यूज करते हुए आपको वेरिफिकेशन मांगता है। फाइवर आमतौर पर वेरिफिकेशन कब मांगता है, फाइवर वेरिफिकेशन
जब मांगता है जब आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो फाइवर के ऊपर, या फाइवर को लगता है कि आप आपने किसी का अकाउंट हैक कर लिया है, या आपने कोई उनके रूल्स ब्रीच किया, वरना आमतौर पे वो आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगता है। और आमतौर पे वो वेरिफिकेशन के लिए क्या चीज़ मांगता है, वो आपसे आपका CNA सही नंबर की जो क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट कह रहा हूँ, स्कैन कॉपी मांगता है। ठीक है, वो आपसे कहता है कि आप अपना नेशनल आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी दो, या पासपोर्ट की स्कैन आप कॉपी दो, या ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन कॉपी दो, ताकि वो आपके नाम को वेरीफाई कर सके। ठीक है, अगर वहाँ पर और यहाँ पर नाम डिफरेंट होगा तो फाइवर को लगेगा कि आपने किसी का अकाउंट हैक कर लिया है, और इस तरह से फाइवर आपको क्या कर लेगा, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो नाम देना है वो प्रॉपरली आपका असल नाम होना चाहिए, जो कि आपका लीगल नाम है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे पिक्चर सबमिट करवानी है। आपको कल बताया था कि बेहतर ये है कि आप अपनी पिक्चर सबमिट करवाएं। इन केस अगर आप अपनी पिक्चर सबमिट नहीं करवाना चाहते हैं तो आप अपनी सर्विस से रिलेटेड कोई पिक्चर सबमिट करवा दें। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि आपने गूगल से पिक्चर नहीं उठानी है। अगर आप गूगल से पिक्चर उठाएंगे तो फाइवर जो है आपकी वो पिक्चर डिलीट कर देगा, और आपको 3 वार्निंग के बाद आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपरली अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अगर आप अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन 150 कैरेक्टर तक नहीं लिखेंगे तो आपको ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए जरूरी है कि आपने यहाँ पे प्रोफाइल की पिक्चर डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखनी है। इनके और आपको कल भी बताया था कि जब आप प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, यानी कि आपने ये नहीं कहना है कि मेरा नाम अहमद है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। ठीक है, आपने यहाँ पर बल्कि क्या बताना है, आपने यहाँ पे बताना है कि आप फाइवर के ऊपर क्यों आए हो, आप किस तरह की सर्विसेज यहाँ पे ऑफर कर सकते हो, और आपको हायर करने से आपके क्लाइंट को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे राइटिंग की सर्विस ऑफर करने आया हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ऑफर करने आया हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ, आई एम हाईली क्वालिफाइड आर्टिकल राइटर who can help you to promote your business on search engine। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख कर भी दिखा देता हूँ। वैसे तो कल भी मैंने आपके साथ थोड़ी सी एग्जांपल शेयर की थी। शम्मा अंसारी ने पूछा हुआ है, अगर आप कल का लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में नजर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आई एम हियर टू ऑफर माय प्रोफेशनल आर्टिकल राइटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये स्पेसिफिक अगर आप आर्टिकल राइटिंग के लिए जा रहे हैं। इन केस अगर आपने आर्टिकल नहीं लिखना है बल्कि आपने जर्नल डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आई एम हियर टू ऑफर माय प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग services which include SEO, content writing, social media marketing and ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर जाकर देख सकते हैं कि और कौन कौन से सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। अच्छा, अगर किसी के पास स्क्रीन ब्लर हो रही है या आवाज़ का इशू आ रहा है तो ये मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, तमाम लोगों को स्क्रीन सही नज़र आ रही है, आपके पास इंटरनेट स्लो है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्रॉपरली प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपने कल वाला लेक्चर देखना, अगर किसी ने इस चीज़ को मिस कर दिया है तो वो कल वाले लेक्चर को देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपरली बताया था कि आपने यहाँ पे किस तरह से अपनी सर्विसेज को मेंशन करना है ताकि फाइवर जो है वो आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शो कर सके। ठीक है, अच्छा, जब आप प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे तो उसके बाद हमारे पास लैंग्वेजेस का जो है पोर्शन वो नज़र आएगा। और ये वाला क्वेश्चन कल किसने किया भी था कि हम लैंग्वेजेस के अंदर लेवल्स कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंग्लिश यूके सेलेक्ट किया है, तो फाइवर आगे मुझसे पूछ रहा है कि जो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज ऐड की है मुझे ये इंग्लिश लैंग्वेज कितनी आती है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन नज़र आ रही होंगी आपको, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से हमेशा कोशिश करनी है कि आप फ्लुएंट को सिलेक्ट करें। ठीक है, या एक्सपर्ट लेवल को सिलेक्ट करें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि फाइवर को ये लगेगा कि आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है आपको वो बहुत अच्छी बोलने भी आती है, लिखने भी आती है, और इस तरह से आपकी प्रोफाइल की जो रैंकिंग है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई है। तो आपने यहाँ पे प्रॉपरली लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करना है। आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप 5 6 जितनी लैंग्वेजेस आपने ऐड करनी है वो सारी की सारी कर दें।
ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को बेसिक नहीं करना है बल्कि प्रॉपरली उसको फ्लुएंट करना है। ठीक है। और अगर आप उर्दू को ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आपने उसको नेटिव करना है। नेटिव का मतलब ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर ये लैंग्वेज बोली जाती है, आप बचपन से इसी लैंग्वेज को बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये था आपका प्रोफाइल का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, फिर पिक्चर ऐड करनी है, अपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, लैंग्वेजेस ऐड करनी है, उसके बाद आप कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ मिस कर दी है, फॉर एग्जाम्पल अपना नाम नहीं लिखा या प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं लिखी, तो आपके पास कंटिन्यू करने की ऑप्शन नहीं आएगी, फाइवर आपको आगे मूव करने नहीं देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली लिखेंगे तो ही फाइवर जो है वो आपको आगे मूव करने की परमिशन देगा। अच्छा, और जैसे जैसे आप प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन लिखते जाएंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन रेट आपको टॉप राइट के ऊपर नजर आएगा, जो उसके साथ साथ इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास जो स्टेप आएगा वो आएगा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन का। तो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने क्या चीज़ लेनी है, सबसे पहले फाइवर आपसे पूछेगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप फाइवर के ऊपर किस टाइप की सर्विस ऑफर करने आए हैं। तो आपने यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज नजर आएंगी, आपने यहाँ से जो सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। आपने पर्सनल प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आपने यहाँ पे जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद फाइवर आपसे पूछेगा कि आप कब से कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इससे आपकी प्रोफाइल को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, जब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे तो इस वक्त आप फिर आपको यहाँ पे मुख्तलिफ सब कैटेगरीज नजर आएंगी। तो उसके अंदर से आप डिफरेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो वाली कैटेगरीज जो कि हम लोग इस सेक्शन इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप वहाँ से एसईओ को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप कंटेंट राइटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे से आप आर्टिकल राइटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, डाटा एंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और कैटेगरी आप उसमें आपको स्किल आती है तो आप वहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन है, उसके अंदर सबसे पहले वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। ठीक है। यहाँ पे आपने इसको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर आप यहाँ पे कम स्किल्स को सिलेक्ट करेंगे तो फाइवर शायद आपको आगे मूव ना करने दे। फाइवर कहेगा पहले आप यहाँ पे प्रॉपरली स्किल्स को करें। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद आपने स्किल्स ऐड करनी है जो आपकी प्रोफाइल के अंदर नजर आएंगी। आपने यहाँ पे वो वाली तमाम स्किल्स ऐड कर देनी है जो आपको आती है। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि हमने तो अभी कोर्स शुरू हुआ है, अभी तो हमने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी ही नहीं है। तो आपको ये बता दूं, जो आपसे भी प्रोफाइल में क्रिएट करवा रहा हूँ ये एज एन एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आपको प्रोफाइल क्रिएट करने आ गई है और मुझे फ्यूचर में बार बार आपको ये चीज़ ना बतानी पड़े। ठीक है। फ्यूचर में मैं बस आपको ये कहूँगा कि अपनी स्किल्स ऐड कर लें, तो आपको पता हो कि स्किल्स को किस तरह से एडिट करना है। तो आपने अभी जितनी भी स्किल्स को एडिट करना है, आप उन स्किल्स को लिख सकते हैं जो आपको आती हैं, जो आपने अपनी 16 साल की एजुकेशन के अंदर पढ़ी है। उसके अलावा अगर आपको कोई और स्किल भी आती है तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को फोटोग्राफी आती है, किसी को डिज़ाइनिंग आती है, किसी को फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशंस किसी की स्किल्स अच्छी हैं, तो वो यहाँ पे उन स्किल्स को लिख सकता है। ठीक है। मकसद क्या है, मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे कुछ स्किल्स लिख लेंगे, मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर लूँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको पता चल गया है कि फाइवर की प्रोफाइल के अंदर किस तरह से स्किल्स को ऐड कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर मुझे बार बार जो है ये वाला पेज आपको ओपन करके ना बताना पड़े। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि अगर हम लोगों ने फाइवर को भी ज्वाइन किया है तो हम ऑक्यूपेशन की ड्यूरेशन कैसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई वेरीफाई नहीं होगा कि आपने, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो फाइवर इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस लें, 2, 3 या 4 साल का लिख लें, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्किल्स ऐड करनी है। अच्छा, स्किल्स के आगे आपको एक लेवल नजर आ रहा होगा। ठीक है। जिस तरह आपने लैंग्वेजेस के अंदर अपने लेवल सेलेक्ट किए थे फ्लुएंट वगैरह के, तो जैसे ही आप स्किल डालेंगे तो फाइवर आपसे पूछेगा कि आपको ये स्किल कितनी आती है, क्या आप इसके अंदर बिगिनर हैं, क्या आप इसके अंदर एक्सपर्ट हैं। तो आपने जितनी भी स्किल्स ऐड करनी है, आपने उन तमाम स्किल्स को एक्सपर्ट लेवल ही सिलेक्ट करना है।
ठीक है। अच्छा, एक सेकंड मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ क्योंकि आप लोगों के काफ़ी अजीब-अजीब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आया हुआ है कि अगर सीएनएसई के ऊपर सिर्फ़ एक ही नाम हो, अगर आपके सीएनएसई के ऊपर एक ही नाम है, तो आप दूसरे के अंदर भी सेम नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के सीएनएसई के ऊपर सिर्फ़ फर्स्ट नेम लिखो, ये नामुमकिन सी बात है। आपका हमेशा फर्स्ट नेम होता है और आपका सेकंड नेम होता है। ठीक है? ऐसा नामुमकिन सी बात है कि आपका कोई सेकंड नेम ना हो। एनीवेज आपने स्किल्स को ऐड करना है, तो स्किल्स को जब भी ऐड करेंगे तो मेक श्योर करें कि आपने जितने भी स्किल्स का लेवल है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, वो आपका एक्सपर्ट लेवल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आप जब आप मूव करेंगे तो उसके बाद वो आपका एजुकेशन के बारे में पूछेगा। आपने यहाँ पे सारी की सारी एजुकेशन, यानी कि आपने यहाँ पे अपना मैट्रिक शैट्रिक ऐड नहीं कर देना, बल्कि आपका जो लेटेस्ट डिग्री है, जो आपकी जिसके अंदर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है, लेकिन अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये एक अच्छा आपकी जो है प्रेजेंटेशन आपकी प्रोफाइल की जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप जब इसको करेंगे तो उसके बाद वो आपसे आपके सर्टिफिकेशन पूछेगा कि आपने कोई सर्टिफिकेट तो नहीं लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी के पास किसी भी किस्म का कोई सर्टिफिकेट है तो वो उसके बारे में यहाँ पे लिख सकता है। इवन आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, ई रोजगार के सर्टिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट लिख सकते हैं और फ्रीलांसिंग का सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपकी जो प्रोफाइल की क्या करेगा, अगेन से प्रेजेंटेशन अच्छे करेगा और जो बंदा आपको ऐड करेगा तो आप उसके ऊपर आपको एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। आप फेक आईडी क्यों बनाएंगे, पहले तो मुझे ये बताएं। आपने जो भी फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनानी है वो सारा कुछ उसमें से कुछ भी फेक नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो सबसे आखिर में चीज़ आएगी आपके पास, वो ये आएगी कि वो आपसे कहेगा कि आप यहाँ पे अपनी पर्सनल वेबसाइट को सबमिट करें। तो तो यहाँ पे डेफिनेटली आप में से किसी बात पर वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने फेसबुक का लिंक ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको जो है खाली भी छोड़ देंगे, तो फाइवर आपको आगे मूव करने देगा। ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो आपका जो सबसे आखिरी स्टेप आएगा वो आएगा आपकी अकाउंट सिक्योरिटी। अकाउंट सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि फाइवर के ऊपर आपके पैसे आएंगे और आप फाइवर चाहता है कि आप अपने अकाउंट को क्या करें, प्रॉपर तरीके से सिक्योर करें। तो इसलिए सिक्योरिटी के लिए फाइवर आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा और आपने उसको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, आप ऐड फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, फाइवर आपको क्या भेजेगा, एक एसएमएस भेजेगा और आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर लिख कर क्या करना है, अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। इसी तरह आपने अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे, आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास ये जो है कंफर्मेशन का जो है क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा और इस तरह से आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये था थोड़ा सा ओवरव्यू फटाफट से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को इशू आ रहा था। तो ज़रा मैं आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ और मुझे नहीं पता है कि आप लोग ड्यूरिंग लेक्चर इतने ज़्यादा आपस में बातें क्यों करते हैं या इरेलीवेंट क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे होते हैं। जब मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोग को एक प्रॉपर टाइम मिलता है क्वेश्चनिंग का, तो अगर आप बाद में क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और मुझे लेक्चर डिलीवर करते हुए आप लोग को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। तो एनीवेज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पहले तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था कि फेक आईडी क्या है, कि हम लोग फेक आईडी बनाएंगे फाइवर के ऊपर। आप फाइवर के ऊपर फेक आईडी क्यों बनाएंगे, आपने जो अपना अकाउंट बनाना है वो आपका प्रॉपरली अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। नंबर वन ये। नंबर टू ये है कि आपने स्किल के अंदर वो स्किल्स ऐड करनी है जो कि आपको आती हैं, जो आपने अपनी 16 साल की एजुकेशन के अंदर पढ़ी है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने 16 साल की एजुकेशन के अंदर कोई स्किल नहीं सीखी है, आपने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया किया है, तो आप कोई भी स्किल ना लिखें। ठीक है। और आपको डिजिटल मार्केटिंग की क्योंकि अभी कोई स्किल नहीं आती है, तो आपने वो वाली स्किल को भी यहाँ पर नहीं लिखना है। जब उस स्किल्स को लिखना होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने उस स्किल्स को कब लिखना है। और आपने अच्छा, ये किसने क्वेश्चन किया है कि सर फिर फेक नेम ना लिखें। पहले मुझे ये बताएं कि आप फेक नेम क्यों लिखना चाहेंगे, आपको किसने कहा है कि फेक नेम लिखना है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मुझे रिलेट करें कि फेक नेम क्यों लिखना है।
हाँ, आपका नाम है हानि, हानि के नाम से आपने क्वेश्चन किया है। लेक्चर के सबसे शुरू के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका यूज़र नेम फेक हो सकता है, यानी कि आप कोई भी इरेलीवेंट यूज़र नेम रख सकती हैं, ठीक है? लेकिन जब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, जैसे कि यहाँ पर सॉरी, जैसे कि यहाँ पे आपने अपना प्रॉपर नेम लिखना है। अगर आपने फेक नेम लिख दिया, तो फाइवर आपको आपके पैसे कभी भी नहीं देगा, ठीक है? और आपके प्रोफाइल को भी ब्लॉक कर देगा। हाँ जी, आप प्रोफाइल के अंदर जो है सेल नंबर चेंज कर सकते हैं अगर आपने फ्यूचर के अंदर जो है चेंज करना है। आपने आइडेंटिटी क्यों छुपानी है, पहले मुझे ये बताएं। आई मीन, ये बहुत बचकाना किस्म के क्वेश्चन नहीं है। 2020 चल रहा है और आप इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फेक नेम लिखते हैं, अपना आइडेंटिटी छुपानी है। एफबीआर वाले आपको उठाकर ले जाएंगे। क्यों आइडेंटिटी छुपाना चाहेगा कोई? मैं तो चाहूंगा कि मेरा हर जगह पे प्रॉपर नेम आए ताकि लोगों को मेरे बारे में पता चले, मेरी कोई पब्लिसिटी हो। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी कर रहा है इस क्वेश्चन को, कि फेक नेम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। हमारे असल में जहन में स्पेशली पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोगों को अपनी प्राइवेसी का इशू होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, 2020 चल रहा है, लोग गारों की ज़िंदगी से गुजर कर इंटरनेट की ज़िंदगी पे आ गए हैं। दुनिया जो है वो चाँद पर जा चुकी है, बल्कि मार्स पर जाने की तैयारी कर रही है। और आप लोग अभी तक फेक आईडी और इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा वैसा तो ना करें ना। ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेवियर लेके आए कि वैसे ये बहुत अजीब सी बात है कि हम लोग अभी तक अपने अकाउंट को, अपने नाम को छुपा रहे होते हैं, अपनी ओरिजिनल पिक्चर यूज नहीं कर रहे होते हैं। आई मीन, ये बहुत अजीब सी बात, एटलीस्ट मुझे तो ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि लोग, फॉर एग्जांपल, काफी सारे लोग होते हैं, वो अपने फेसबुक के ऊपर नाम आ रहा होता है उनका, प्रिंसेस अली और पापा की प्रिंसेस, आई डोंट नो वो इस तरह की चीजें क्यों कर रहे होते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? सर, हम पेमेंट पेपाल के थ्रू, अभी आप मेरे से कोई पेमेंट का क्वेश्चन ना करें। मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है आपकी फाइवर की प्रोफाइल की क्रिएशन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो आप फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो हम स्टेप 2 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, इरेलीवेंट क्वेश्चन ना पूछें, इससे आज तो आप खुद परेशान हो जाएंगे और दूसरे जो 120 लोग लेक्चर सुन रहे हैं वो लोग भी परेशान हो जाएंगे कि एकदम से हमें पेमेंट के बारे में क्यों बताने लग गया, अभी तो हम लोगों ने प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं किया प्रॉपर तरीके से। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर बनेगा और तमाम लोगों को सुनने में आसानी होगी। अच्छा, पर्दा नशीन लोग भी क्या करें, उनको जो है पर्दे का हुक्म, उनके मुंह छुपाने का पर्दे का हुक्म है, उनको नाम का नहीं है, तो उन्होंने अपने यहाँ पे प्रॉपरली नाम लिखना है। ठीक है? और अगर उन्होंने अपनी पिक्चर नहीं लगानी है, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप अपनी पर्सनल पिक्चर नहीं लगाना चाहते हैं, वैसे तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी पर्सनल पिक्चर लगाएं। इन केस अगर अपनी पर्सनल पिक्चर नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप वो वाली पिक्चर लगा दें जो कि आपकी सर्विसेज से रिलेटेड हो। ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पर ये लिखना था। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि आप लोग की जो फाइबर की प्रोफाइल क्रिएशन का जो टाइम है वो कल 5 बजे तक है। तो आप बराए मेहरबानी अपनी प्रोफाइल को सबमिट करवा दें। अभी तक जो है तकरीबन 40 या 45 लोगों ने सबमिट करवाई है। अच्छी बात है, उनको मैं टाइमली उनको देखकर उनका इवेल्युएशन कर दूंगा। कोई मिस्टेक होगी तो उनको बता दूंगा, नहीं होगी तो जब भी बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे किसने बताया?
अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि गूगल से पिक्चर नहीं उठा सकते, तो कल के लेक्चर में भी कोई मैंने काफ़ी दफ़ा बताया था कि आप गूगल से पिक्चर नहीं उठा सकते हैं। आज के लेक्चर में भी मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया कि आप गूगल से पिक्चर नहीं उठा सकते हैं। या तो अपनी पिक्चर लगा लें, अगर अपनी पिक्चर नहीं लगानी है तो अपनी सर्विसेज से रिलेटेड पिक्चर बना लें। इन केस अगर आपके पास समझ नहीं आ रही है अपनी सर्विस से रिलेटेड कौन सी पिक्चर लगानी है, तो फिर आप फिलहाल पिक्चर वाले पोर्शन को छोड़ दें। ठीक है। मैं अगले कुछ लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि आप पिक्चर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इररेलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी इररेलेवेंट कमेंट्स यहाँ पर ना लिखें, जैसे कि तलहा शाह ने लिखा है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आप एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाएं। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पे फाइवर के ऊपर ऑफर कर सकते हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन के ऊपर वो भी लिख सकते हैं। सर्च टैग कौन से सर्च टैग? शाहिद मलिक, सर्च टैग कौन से सर्च टैग, जरा हमें ये बताएं। फ़ियाज़ हैदर, अगर एफबी के ऊपर से आप अपनी पिक्चर ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप किसी की रैंडम पिक्चर उठा रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते। मोहम्मद राशिद, अगर आप गूगल से क्रॉप करके लगा सकते हैं तो आप लगा दें, लेकिन अगर आपका अकाउंट बैन हो गया तो इसके अंदर मेरी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मैं कोई 100 दफ़ा बता चुका हूँ कि आपने ओरिजिनल पिक्चर लगानी है। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन हम लोग आगे मूव कर रहे हैं क्योंकि आप लोग टोटली इलेवेंट क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो ये एक बार फटाफट से विद इन 2 सेकेंड 2 मिनट में आपको फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, नाम, पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेजेस। उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके अंदर आपने अपने प्रोफेशनल के बारे में लिखना है। डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी है जिसके अंदर आप में जो अपनी सर्विसेज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने स्किल्स ऐड करनी है। स्किल्स ऐड करते हुए ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने जितनी भी स्किल्स ऐड कर रहे हैं उसके लेवल जो होना चाहिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने एजुकेशन अपनी प्रॉपरली लिखनी है, जो भी आपने इसमें ग्रेजुएशन की हुई है। सर्टिफिकेशन के अंदर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस पर ई रोजगार के बारे में लिख सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, ई रोजगार के अंदर जो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है उसके बारे में लिख सकते हैं। पर्सनल वेबसाइट, प्राइवेट वेबसाइट लिखनी है। अगेन से अगर आपके पास कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है तो आप इस चीज़ को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है तो आप यहाँ पे अपना फेसबुक का एड्रेस या लिंक्डइन के ऊपर किसने प्रोफाइल बनाई हुई है तो उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने अकाउंट की सेटिंग में सिक्योरिटी के लिए अपने ईमेल को वेरीफाई करना, फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना। इन केस अगर आप फ़ोन को वेरीफाई कर रहे हैं और आपके पास एसएमएस नहीं आ रहा है तो चेक करें कि क्या आपने फ़ोन नंबर सही लिखा हुआ है। इन केस फिर भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके नेटवर्क के अंदर कोई इशू हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लें। थोड़ी देर बाद भी नहीं आ रहा है तो किसी और घर में कोई और शख्स है तो उसका फ़ोन नंबर ट्राई कर लें। वैसे तो आमतौर पर कोई ऐसा इशू नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था तो मैंने सोचा मैं आपको साथ ही फटाफट से रिपीट कर दूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये तो थी हमारी थोड़ी सी रिपीटेशन, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे। आज हम लोग मजीद थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, जो हमारे क्या कहते हैं फ्राइडे की क्लास होगी, ये ज़्यादातर क्लास होगी वो होगी क्वेश्चनिंग से रिलेटेड। ठीक है। तो ये कल वाले जो क्वेश्चन थे इनको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि इसमें कोई मजीद क्वेश्चन ना आए। अच्छा, यहाँ पे कल मैं क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन देख रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों में से एक दूसरे की जो थे लोग हेल्प कर रहे थे। जैसे कि जाम मोहम्मद आसिफ हैं, वो एक दूसरे की क्वेश्चनिंग की आंसरिंग कर रहे थे। तो अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन नज़र आए और अगर आपको लगता है कि आपको उसका आंसर आता है तो आप प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो उससे आपकी अपनी लर्निंग भी होती है। ठीक है, तो ये वाला काम ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक स्टूडेंट को समझ नहीं आई है, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें। और यहाँ से मैं नोट खाना है।
हाँ जी, सैटरडे और संडे ऑफ होगा। अच्छा जी, मैं आपके साथ अपनी कुछ असाइनमेंट्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सो- चलें, अच्छा सॉरी, असाइनमेंट को छोड़ते हैं। आप लोग फाइवर वाली असाइनमेंट ही कर लें, वही काफ़ी है फिलहाल। हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा धीरे से बताएं। अच्छा, हमारी जो मंडे से क्लास शुरू होगी उसके अंदर एक तो मंडे की शायद एक क्लास या दो क्लास होगी। उसके अंदर मैं आपको फाइवर का गीक बनाना सिखाऊंगा और किस तरह से एक अच्छा गीक बनता है। उसके बाद जो हमारी अगली क्लासेस शुरू होंगी उसके अंदर मैं आपके साथ स्किल शेयर करूंगा, यानी कि मैं आपको ब्लॉगिंग की तरफ ले जाऊंगा कि आप लोग एक ब्लॉग बना के किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी थ्योरी है, मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थ्योरी है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो यहाँ पे जो हमारा इस लेक्चर का नाम है, इसका नाम है प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ फ्रीलांसर। तो आपको ये बताता चलूँ कि हम लोग यहाँ पे जितनी भी स्किल्स सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की एसईओ सीख रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं, ब्लॉगिंग सीख रहे हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई यूनिवर्सिटी है वो इस तरह के कोर्सेज जो है वो नहीं सिखाती है। ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर आपको ये बताया गया है कि आप यहाँ पे जितनी भी स्किल्स सीख रहे हैं इसका हरगिज़ मतलब नहीं, ये नहीं है कि आपने जो चीज़ यहाँ पे सीखी है बस आपने उसको यहीं पर ही फुल स्टॉप कर देना है। ठीक है। क्योंकि हम लोग जितनी चीज़ सीखें ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत स्पीड से चेंज होती है। ठीक है। आपको पता, इवन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी भी होती हैं कि आज उसकी अपडेट आई तो 2-3 दिन के बाद उसका टोटली जो अपडेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपको यहाँ पे एसईओ सिखाई जा रही है या आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जा रही है या आपको ब्लॉगिंग सिखाई जा रही है, तो आपने अपने आप को वहाँ तक लिमिटेड नहीं रखना है, बल्कि क्या करना है, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन फील्ड्स के साथ कनेक्टेड रहना है और अपना नॉलेज खुद से बढ़ाते जाना है। खुद से कैसे बढ़ा सकते हैं? आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमको फॉलो कर सकते हैं और उसके ऊपर से अपने नॉलेज को वक्त के साथ साथ जो है अपडेट करते रहते हैं। अगर आप सिर्फ उसी नॉलेज को जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसी के साथ स्टिक रहेंगे तो आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत स्पीड से चेंज होती रहती है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें एससीओ की बात करें यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ लेक्चर 1 के अंदर शेयर किया था। ठीक है। वो वाली टेक्नोलॉजी को तकरीबन हर 3 महीने बाद उसके अंदर कोई ना कोई नई टेक्निक या उसकी कोई अपडेट आ जाती है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे जो भी चीज़ें सीख रहे हैं आपने सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर डेली बेसिस के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना है। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हफ्ते के अंदर कम से कम 1 या 2 दिन ज़रूर रखता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं सिर्फ रीडिंग करता हूँ इंटरनेट के ऊपर कि जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स मुझे आती हैं, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो सर्विसेज मैं ऑफर कर रहा हूँ, क्या वो चेंज तो नहीं होगी, क्या उसके अंदर कोई नई अपडेट तो नहीं आ गई। पहले हम आर्टिकल इस तरह से लिखते थे कि आप अब भी इसी तरह से आर्टिकल लिखते हैं या इसके अंदर कोई चेंज आ गई है। पहले मैं अपनी वेबसाइट की एसईओ इस तरह से करता था, क्या अभी भी अपनी वेबसाइट की एसईओ इसी तरह से करनी है या इसके अंदर कोई अपडेट्स आ गई हैं। ठीक है। या पहले मैं फाइवर के ऊपर इस तरह से ऑर्डर डिलीवर करता था या फाइवर के ऊपर इस तरह से अकाउंट चेंज करता था, क्या अभी भी फाइवर इसी तरह से काम कर रहा है या फाइवर के ऊपर कुछ अपडेट्स आ गई हैं। फाइवर के अपडेट से पता चला, याद आया कि फाइवर जो है, इवन फाइवर ने कल भी अपनी एक नई जो है अपडेट वो भी इंट्रोड्यूस करवाई है। वो खैर आप लोगों से भी रेलिवेंट नहीं है। तो वैसे आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ जो है वो बहुत स्पीड से अपडेट होती रहती है। कि हमारे असल में हम लोगों ने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ या पाकिस्तान का एजुकेशन जो है वो क्या है, 50 साल पहले भी वही था और अभी भी वही है। जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने पढ़ी थी हम लोगों ने भी ऑलमोस्ट वही चीज़ पढ़ी है। ठीक है। इसलिए हमें बस लगता है कि वही चीज़ जो है सेम ही जो है शुरू से लेकर आखिर तक वैसे ही चलती जाएगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता है, स्पेशली जब हम लोग बाहर की बात करें। बाहर जो है वो एजुकेशन बहुत स्पीड से चेंज होती है और जब हम लोग डिजिटल की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा ही होती है। ठीक है। इवन आप लोगों को पता होगा कि आपके पास जो मोबाइल है इसकी टेक्नोलॉजी भी इतनी स्पीड से अपडेट हो रही होती है। ठीक है। आपने जो मोबाइल लिया था उससे 10 गुना बेहतर मोबाइल मार्केट में आ गए होंगे।
ठीक है। लेकिन जो आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है, आपने भी वही की थी। 10 साल बाद अगर आपका कोई छोटा बहन भाई करेगा तो उसको भी वही वाली बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी फ्रीलांसिंग के नॉलेज को खुद से भी अपडेट करते रहना है। अगर आपने फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर सर्वाइव करना है, अगर आप 5 महीने पहला या 1 साल पुराने वाला जो है नॉलेज अपने साथ लेकर चलते जाएंगे, तो आपको नहीं पता होगा कि दुनिया के अंदर नया क्या हो रहा है। अच्छा, वीडियो की क्वालिटी अगर लो आ रही है, वैसे तो नहीं आ रही है, तो कोई इशू नहीं है, आपको वॉइस अच्छी आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ बात की गई है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि आप अपने घर के अंदर अपनी एक प्रॉपर जगह बनाएं जहाँ बैठ के आप काम कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि अगर आप अपने घर बैठ के काम कर रहे हैं तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने कोई इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करनी है। इन्वायरमेंट क्रिएट करके आपको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वही होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको वो करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा शोर के अंदर बैठे हुए हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है और आपको काम करने में मुश्किल हो सकती है। स्पेशली अगर आप राइटिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी है आप एनवायरनमेंट बनाएँ और एनवायरनमेंट से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि आप अपना कोई ऑफ़िस बनाएँ या टेबल, चेयर वगैरह परचेज़ करें। अगर आपको लगता है कि आप अपने बेडरूम के अंदर भी प्रॉपर्ली आपको एक पुरसुकून माहौल मिल सकता है, तो वो आपकी एनवायरनमेंट हो सकती है। ठीक है? या अगर आपको लगता है कि आपका डाइनिंग टेबल है, वहाँ पे आप प्रॉपर्ली बैठ के काम कर सकते हैं, तो वो भी आपकी एनवायरनमेंट हो सकती है। एनवायरनमेंट्स करने से प्रोवाइड का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इफेक्टिवली कर सकें। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि आप एसोसिएशन, इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज़ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप क्या करें, एसईओ की जो कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो लोग दूसरे लोग एसईओ कर रहे हैं, उनको अपना फ्रेंड बना लें। फ्रेंड बनाने से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल आप उनको फेसबुक के ऊपर ऐड कर लें। अगर फेसबुक के ऊपर ऐड नहीं कर सकते हैं, उनको फॉलो कर लें, यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर लें या इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि वक्त के साथ साथ कोई नई चेंजेस आती रहेंगी तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अपनी फील्ड के लोगों को क्या कहते हैं, अपनी फील्ड से लोगों को दोस्त बनाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और आपको करने में मुश्किल हो रही है तो आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो मकसद ये है कि आप जिस फील्ड को चूज कर रहे हैं कोशिश करें कि उसके अंदर अपनी एसोसिएशन हो, आपके दोस्त हों उसके अंदर, ताकि आप उसके अंदर ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, शायद अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं इन स्लाइड्स के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर आपके कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए। बल्कि आप लोगों ने बचपन से सुना भी होगा कि आपके जिस तरह के फ्रेंड्स होते हैं या जिस तरह की कंपनी आपकी होती है, आप उसी तरह के ही होते हैं। तो यानी कि अगर आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं तो आप अच्छे नहीं होंगे, अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे काम कर रहे होंगे। तो अगेन से ये है कि अगर आप राइटिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो कोशिश करें इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों को क्या करें, फॉलो करें, उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ कॉन्टेक्ट वगैरह को बढ़ाएं ताकि आप उनसे फ्यूचर में मदद ले सकें। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर कुछ खास नहीं है। और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, हमारे पास 15 मिनट रह गए हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन है 15 मिनट के अंदर तो वो पूछ सकता है। अच्छा, अगेन से बता रहा हूँ कि जो हमारा फ्राइडे का लेक्चर होगा वो आमतौर पे या तो मैं आपको पूरे हफ्ते का एक रिवीजन दूंगा और ज़्यादा तो हमारा जो लेक्चर होगा वो किस चीज़ के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर होगा। ठीक है, और डिस्कशन से हर चीज़ मुराद ये नहीं है कि आप बचकाना किस्म के क्वेश्चन करें। आप क्या करें, एक हेल्दी डिस्कशन करें, कोई अच्छे से क्वेश्चन करें जिसका जवाब देने में मुझे मज़ा आए कि मैं एक अच्छा जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल जैसा देश वैसा भेज। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अभी अभी ऑनलाइन आए हैं तो उनको बताता चलूँ कि आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगानी है टाइमली। ठीक है, अगर आप अपनी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, 80% से कम आपकी अटेंडेंस होगी तो आपको डी इनरोल कर दिया जाएगा, इस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आज फ्राइडे है, हर फ्राइडे को आपने एक फीडबैक सबमिट करवानी है अपने ऑनलाइन लेक्चर से रिलेटेड, यानी कि अपने ट्रेनर के बारे में कि क्या आपका ट्रेनर आपको सही लेक्चर दे रहा है या नहीं दे रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उसके बारे में वहाँ पे बता सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि आज से बल्कि कल से डेली क्या आएगी, यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के नाम आएंगे
जो कि क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं या अगर अटेंड कर रहे हैं और अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपना यहाँ पे अपना नाम वेरीफाई कर लेना है कि कहीं गलती से आपका नाम तो नहीं आ गया, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल अटेंडेंस लगाई थी और यहाँ पे आपका नाम आ गया, तो आप उस यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने तो अटेंडेंस लगाई थी और मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है। आप अपने लैब मैनेजर को कॉल कर सकते हैं या उनको मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक दो तीन चीज़ें और बता दूँ कि मैं जो हूँ आपका यहाँ पे ट्रेनर हूँ, तो मेरे से आप जो है ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई दूसरे क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को छुट्टी चाहिए, ठीक है, किसी की कोई इशू आ रहा है, लॉगिन इशूज आ रहे हैं ई रोजगार की वेबसाइट पर, ठीक है, या अगर आपका कोई और इससे रिलेटेड इशू आ रहा है, तो उसके लिए आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं करना है, आपने आपने जो उसके लिए जो अपने लैब मैनेजर को मैसेज करना है, क्योंकि इन चीज़ों का मुझे नहीं पता है। मेरा काम है पे सिर्फ ट्रेनिंग देना और मुझे सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ों को पता है, ठीक है जी। शमा अंसारी, अगर आपकी मेल आपने अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही लिखा है तो अपने इनबॉक्स में चेक करें। अगर आपको इनबॉक्स के अंदर नहीं मिल रहा है तो आप अपने इनबॉक्स के स्पैम के अंदर चेक करें, ठीक है। स्पैम के अंदर भी कभी कभी ईमेल चली जाती है। इन केस अगर आपको वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, दोबारा से नई वहाँ पे ऑप्शन आएगी कि आप वहाँ से दोबारा से अपना वेरिफिकेशन कोड मंगवा सकते हैं। सफर का ऑप्शन भी डाले, ठीक है, उनके अलावा सब चीज़ें एडिट कर सकते हैं। सर अगर पूरा लेक्चर ना देखें तो अच्छा लग जाएगी। मोहम्मद राशिद, अगर पूरा लेक्चर ना दें एब्सेंट लग जाएगी। अगेन से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप अपने लैब मैनेजर से पूछ सकते हैं। अच्छा, लैब मैनेजर का यहाँ पे बता दूं, आपके जो अब्दील हैं वो हैं रहीमिया खान के, और जो हसन है वो हैं डीजी खान के, ठीक है। तो अगर आपने कोई क्वेरी को सॉल्व करवाना है तो ये आपके लैब मैनेजर्स हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ जी फ़हीम, अगर आपने सऊदी अरब में क्रिएट की थी और पाकिस्तान में लॉगिन करेंगे तो आपकी कंट्री जो है वो चेंज हो जाएगी। सर अकाउंट एडिट कर सकते हैं मोबाइल पर? मोबाइल के ऊपर अकाउंट एडिट की मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं आती है, लेकिन आप क्या करें, अपने मोबाइल के ऊपर फाइवर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो वहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। सर्टिफिकेशन बिल्कुल जुनैद, अगर आपके पास इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन है तो आप उसको ज़रूर लिख सकते हैं। उसके अलावा और क्या लिखा हुआ है, कैन यू, ठीक है, जुनैद जुनैद गिलानी, ठीक है। अगर आपकी कोई गूगल से आपने कोई सर्टिफिकेशन लिखी हुई है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। गूगल की सर्टिफिकेशन होती है आमतौर पे तो उनके काफ़ी सारे सर्टिफिकेट फ्री हैं, लेकिन कुछ पेड नहीं है। तो अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं पावर के ऊपर, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हमने किस काम के अंदर इंटरेस्ट ना हो, किसने क्वेश्चन किया है सर, अगर हमें इस काम में इंटरेस्ट में मजा, किस काम में इंटरेस्ट ना हो ज़रा ये बता दें ताकि मैं प्रॉपरली उसका आंसर कर सकूँ। अटेंडेंस बाद में भी रिकॉर्ड होगी, लेकिन आपकी जो अटेंडेंस है रात को 11 बजे से पहले पहले तक अटेंडेंस लग जानी चाहिए। लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि आप अपने अटेंडेंस ड्यूरिंग लेक्चर लगा दें ताकि आपका डाटा जो टाइम में चला जाए। किसने लिखा है सर, मुझे भी आंसर कर दें, अपना क्वेश्चन रिपीट करें और प्रॉपर आंसर लिखें। सर ईमेल नोट रजिस्टर शॉन होता है अकाउंट पर सब, क्या मैं गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन, आरिफ मलिक, आप अपने गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन हो सकते हैं, अपने फेसबुक के साथ भी हो सकते हैं। फायजा मसूद, मैं असाइनमेंट का टाइम चेंज नहीं होगा, मैंने कोई तकरीबन 150 प्रोफाइल्स को चेक करना है, तो मुझ पर रहम करें, मेरे पास भी टाइम होना चाहिए असाइनमेंट चेक करने का। और वैसे भी 2 दिन हो गए, तो फाइवर का अकाउंट हार्डली 5 मिनट के अंदर बन जाता है। शाहिद मलिक, अभी हम लोगों ने गिग क्रिएट करना ही नहीं सीखा है, तो आप ये वाला क्वेश्चन ना करें। आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ फाइवर की प्रोफाइल से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है क्लास लेने में तो आप अपने आप को डी रोल करवा सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। अगर आपको लगा एक मुश्किल चीज़ है, नई चीज़ है, तो अगर इस तरह से हो गया तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल आ जाती है तो आप उधर से भाग जाते हैं या कोशिश करते हैं कि उस मुश्किल को हल करें?
बिल्कुल डाटा एंट्री डिजिटल मार्केटिंग में आती तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रूर इस कोर्स के अंदर सिखाऊँगा। असदुल्ला, अगर आपने लेक्चर नंबर 1, आप क्या करें, आप लेक्चर नंबर 1 जाकर देखें, उसके अंदर मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है कि हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, पता नहीं क्या-क्या, ठीक है? कोशिश करें कि आप एक तला साजिद, कोशिश करें कि आप एक ही इंटरनेट से कनेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरे से भी कर सकते हैं। कैन वी चेंज स्किल्स? जुनैद गिलानी, बिल्कुल आप अपनी स्किल्स की जो लिस्ट है उनको चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपने उनको चेंज करना है तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। फाइवर का अकाउंट डिलीट कैसे? अगर आपने फाइवर का अकाउंट डिलीट करना है तो आपने फाइवर के ऊपर लॉग इन करना है, वहाँ पे सेटिंग में जाना है और वहाँ पे जाके आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सर अगर मैं भी आंसर कर दें, फिफ्थ टाइम क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, डिस्क्रिप्शन में जो स्किल लिखेंगे वही सेम स्किल हम सिलेक्ट। इजाज हसन, आप जो डिस्क्रिप्शन में स्किल लिखेंगे वही स्किल जो है आप अपनी नीचे जो स्किल वाला सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं। इसके ऊपर कल मैंने बहुत डिटेल के अंदर लेक्चर दिया था। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो अगर आप कल लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है? वैसे आप सेम स्किल लिख सकते हैं, जैसे कि नीचे मोहम्मद हनीफ ने भी बताया है कि अगर आप कल वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, शुक्र है मेरे सवाल का जवाब दे दिया। जैन जावेद, जब मैं आपको गिग बनाना सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि गिग कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग गिग के ऊपर नहीं आए, अभी हम लोग सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, आप में से जो लोग प्रोफाइल नहीं बनाएगा, मैं उसको उसका गिग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो लोग असाइनमेंट करते जाएंगे, और जो लोग असाइनमेंट तरीके से नहीं करेंगे उनको इस ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा। क्योंकि हम ई रोजगार के अंदर क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्वालिटी चाहिए। हम यहाँ पे 100 लोगों को ग्रेजुएट करने से हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास 10 लोग वो लोग ग्रेजुएट हों जो कि यहाँ पे सारे असाइनमेंट करें और यहाँ से अर्निंग करके जाना चाहते हैं, ठीक है? ई रोजगार की सबसे डिफरेंट बात यही है कि हम क्वांटिटी से बेहतर किसके ऊपर फोकस करते हैं, हम क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि अब तक जो ई रोजगार की जो सक्सेसफुल स्टोरीज का जो हाई रेट की वजह भी यही है कि हम उन लोगों को निकाल देते हैं। अगर आप लोग सीरियस नहीं है तो आप हमारे कोर्स के अंदर ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ये जो लेक्चर्स हैं ये एंड तक ग्रुप में रहेंगे। ईद की ज़्यादा छुट्टियां दीजिएगा, आई मीन सीरियसली, ये किसने क्वेश्चन किया है? ईद की ज़्यादा छुट्टियां कीजिएगा, मज़े की बात ये नाम मुझे नज़र नहीं आ रहा है, वो तो मैं बाद में देखूंगा। आप लोगों को ईद की छुट्टियां क्यों चाहिए? आई मीन आप ग्रेजुएट हो चुके हैं मेरे ख्याल से, तो इस वक्त जब एक बंदा यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तो उसको दिन रात सिर्फ यही फिक्र होती है कि मैं किसी तरह से पैसे अर्न करूँ, घर का खर्चा चलाऊँ, अपने माँ बाप जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप ज़रा उनको भी थोड़ा सा सुकून दें। तो अगर आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी उतारते रहेंगे, छुट्टियाँ वुट्टियाँ ले लू के, या ईद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाएँ, तो इस तरह तो आपकी ज़िंदगी आई डोंट थिंक कैसे गुजरेगी। या तो फिर आपके ऊपर भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं आई होगी। तो लोग तो कहते हैं, जिन लोगों ने काम करना होता है ना, वो तो ईद वाले दिन भी कर रहे होते हैं। जिन्हें होता है कि जिन्हें पैशन होता है कि हमने अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, पैसे कमाना है, अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करना है, तो उनको ये छुट्टियाँ-वुट्टियाँ नहीं होते, वो तो ईद वाले दिन भी अपने काम के ऊपर लगे हुए होते हैं। अटेंडेंस फाइल जो है आपको ग्रुप के अंदर शो हो जाएगी। अगर अभी तो है सिर्फ वेडनेसडे वाली जो है अपडेट हुई हुई है, थर्सडे वाली जो है वो थोड़ी देर तक जो है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है? हम लोग यहाँ पर जो है अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो अगर किसी का क्वेश्चन रह गया तो मैं भी ग्रुप के अंदर पोस्ट लगा दूंगा, आप लोग वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब लेक्चर खत्म करते हुए आप सब लोगों ने यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ का मैसेज लिखना है। अच्छा, कल मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पे डेली कह देता हूँ कि आप लोगों ने अल्लाह हाफिज़ का मैसेज लिखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे मुस्लिम्स हों। तो अगर आपने कुछ और लिखना है, बाय लिखना है, तो आप लोग बाय भी लिख सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप अल्लाह हाफिज़ लिखें। ठीक है जी, हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों से मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी? आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को, ठीक है? और जब तक इंशाल्लाह आप सब लोगों की प्रोफाइल्स कंप्लीट हो चुकी होगी, और किसी ने अभी तक अगर अटेंडेंस नहीं लगाई है
तो वो अटेंडेंस लगा दे। और अगर किसी को ये नहीं पता है कि अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का नई पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 5 के क्वेश्चन का, तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं कि अटेंडेंस कैसे लगानी है। और वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अटेंडेंस वाले लिंक को सेव कर लें अपने पास, ताकि आपको दोबारा से अटेंडेंस वाला लिंक ढूंढना ही ना पड़े और खुद उसको यूज़ करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।